Good morning, students. Today we are going to discuss some questions of surface areas and volumes. Come to the question number first. Question number first is, it cost rupees 2200 to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of rupees 20 per meter square, find inner curved surface area of the vessel, रेडियस ऑफ द बेस एंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसके इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने की कॉस्ट आई है ₹2200, जो कि 10 मीटर डीप है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, अगर पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट यहाँ पर पेंट करने की जो कॉस्ट है वो है ₹20, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, रेडियस ऑफ द बेस एंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल। यहाँ पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो ₹20 है पेंट करने की, और इस सिलेंड्रिकल वेसल जो कि 10 मीटर डीप है, ये 10 मीटर डीप है, इसकी हाइट 10 मीटर है और इसकी इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने की कॉस्ट आई है ₹2200। तो हमें इनर कर्व सरफेस एरिया बताना है इस वेसल का, रेडियस बताना है और इसकी कैपेसिटी बतानी है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पर जो इनर कर्व सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल वेसल, इसकी कॉस्ट 2200 है, ये दी हुई है। इसकी जो हाइट है 10 मीटर डीप है, ये भी गिवन है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो r है। इसका जो रेडियस है वो r है। यहाँ पर हाइट गिवन है, हाइट कितनी दी हुई है 10 मीटर, हाइट दी है इस वेसल की 10 मीटर, और हमने लेट कर लिया है कि इसका रेडियस है इस वेसल का वो r है। Let the radius of the vessel जो कि यहाँ पर ये है स्मॉल r। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹20, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹20 है पेंट करने की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया पेंटेड इन ₹20, एरिया पेंटेड इन ₹20 इज इक्वल टू कितना है 1 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर की यहाँ कॉस्ट दे रखी है ₹20, इतना यहाँ पर इसकी कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एरिया पेंटेड इन ₹20 इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पर ₹20 है 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो अगर हम यहाँ देखें एरिया पेंटेड इन ₹1 तो कितना हो जाएगा, एरिया पेंटेड इन ₹1, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, ये 20, हम यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 1/20 मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पर ₹20 के लिए 1 मीटर स्क्वायर है तो ₹1 के लिए कितना हो जाएगा, 1/20 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि जो एरिया पेंट हुआ है उसकी जो कॉस्ट आई है पेंट करने की वो आई है 2200। यहाँ पे आई है कॉस्ट कितनी लिखी हुई है, ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। तो यहाँ पर ₹2200 है। तो अगर हम यहाँ पर अब ₹1 के लिए हो गया, अगर हम यहाँ पर लिखें एरिया पेंटेड इन ₹2200 तो कितना ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया पेंटेड
इन रुपीज 2200, ये कितना हो जाएगा 2200, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1/20 मल्टीप्लाई 2200 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 0 से 0 कैंसिल और ये कितना आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। ये आ गया यहाँ पर 110 मीटर स्क्वायर। जो एरिया यहाँ पर हमने लिखा है एरिया पेंटेड इन रुपीज 2200, ये कितना आ गया 110 मीटर स्क्वायर। और ये क्या है, ये है इनर कर्व सरफेस एरिया इस वेसल का। 110 मीटर स्क्वायर क्या है, ये है इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर इनर कर्व सरफेस एरिया inner curve surface area of the vessel कितना आया है, ये 110 मीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट में जब पूछा था यहाँ पर इनर कर्व सरफेस एरिया कितना होगा इस वेसल का, तो ये कितना आया है 110 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर सेकंड पार्ट में पूछा है आपको इसका रेडियस ऑफ द बेस, यहाँ पर आपको रेडियस बताना है इसका। तो यहाँ पे तो रेडियस आ रहे हैं, हमें पता नहीं है रेडियस, तो यहाँ पर अभी हमें इनर कर्व सरफेस एरिया मिल गया है। फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया है इनर कर्व सरफेस एरिया, अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे रेडियस ऑफ द बेस के लिए। हमें रेडियस पता करना है, तो सेकंड पार्ट में देखिए अब हमें यहाँ पर हमें मालूम है कि इनर कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल वेसल है, अगर इसका हम इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/h। कर्व सरफेस एरिया इस सिलेंड्रिकल वेसल का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/h। और इनर कर्व सरफेस एरिया अभी हमने फाइंड किया है, कितना आया है फर्स्ट पार्ट में 110 मीटर स्क्वायर। तो हम इनर कर्व सरफेस एरिया की जगह पर लिख देंगे 110 इक्वल टू, अब सारी वैल्यू रख देंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस हमें नहीं पता, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। और हाइट क्वेश्चन में दी हुई थी, हाइट कितना दिया था, यहाँ पर हाइट यहाँ दिया था 10 मीटर, तो हम हाइट की जगह पे h की जगह पे लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए यहाँ पर r को हम एक साइड रखेंगे, बाकी सबको हम दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 110 यहाँ ऐसे ही रहेगा इक्वल टू, और r यहाँ ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ जो डिनोमिनेटर में है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 7 यहाँ डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई 7। और यहाँ पर जो RHS में जितनी वैल्यू है न्यूमरेटर में, ये दूसरी साइड जब आएंगी तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएंगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है सब यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 10, और r यही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है और यहाँ 7, तो ये 7 बचेगा, और डिनोमिनेटर में 2 × 2 4, तो r की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी r की वैल्यू आ गई यहाँ पर 7/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.75 मीटर। तो ये हमें क्या मिल गया, रेडियस ऑफ द बेस इज 1.75 मीटर। तो यहाँ पर रेडियस मिल गया, हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ द बेस इज, रेडियस ऑफ द बेस इज कितना आया है यहाँ पर रेडियस 1.75 मीटर।
तो ये हो गया रेडियस। अब थर्ड पार्ट देख लीजिए, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। हमें इसकी कैपेसिटी बतानी है। कैपेसिटी यहाँ बतानी है, हमें यहाँ पर वॉल्यूम बताना है। तो यहाँ पर इस वेसल में, ये जो वेसल है सिलेंड्रिकल वेसल, यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड पार्ट हमें सॉल्व करना है, इस वेसल की कैपेसिटी बतानी है, इसका हमें वॉल्यूम बताना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वॉल्यूम ऑफ द वेसल। क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ द वेसल, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें r रेडियस भी पता है और h हाइट भी पता है। हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, वैल्यू रखेंगे सारी। पाई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 22/7। r स्क्वायर है और r क्या है, रेडियस। अभी हमने रेडियस फाइंड किया है, कितना है 1.75 यहाँ आया है, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.75। अब ये स्क्वायर में है तो इसको हम दोबारा लिख लेंगे 1.75। और हाइट h कितना है, यहाँ पर हाइट दी हुई थी, क्वेश्चन में गिवन था, हाइट दी थी यहाँ पर 10 मीटर। तो हम यहाँ पर h की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर 96.25 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आंसर आया है 96.25 मीटर क्यूब। और यहाँ पर 1 मीटर क्यूब ये होता है 1 मीटर क्यूब ये होता है 1 किलोलीटर, 1 KL। तो यहाँ पर 96.25 मीटर क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 96.25 KL। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। Now come to the next question. Next question is the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. How many square meter of a metal sheet would be needed to make it? यहाँ पर एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल दिया है जिसकी हाइट है 1 मीटर, इसकी हाइट है 1 मीटर और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है इस क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल की, जो कि है 15.4 लीटर्स। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। कितनी स्क्वायर मीटर मेटल शीट यूज होगी इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर गिवन है कि इसकी हाइट है 1 मीटर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में। इसका वॉल्यूम भी दिया है 15.4 लीटर्स, वॉल्यूम यहाँ दिया हुआ है और इसका जो रेडियस है हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ पर इसका रेडियस r है। लेट कर लेते हैं कि इस वेसल का जो रेडियस है वो r है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेट द रेडियस ऑफ द वेसल, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये है r। हमने ये लेट किया है कि इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है और यहाँ पे इस क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल का जो वॉल्यूम है दिया हुआ है 15.4 लीटर्स। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वॉल्यूम ऑफ द वेसल ये दिया है 15.4 लीटर्स। अब यहाँ पर जो लीटर्स में दिया है इसको हम मीटर क्यूब में फाइंड कर लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको।
तो मीटर क्यूब में इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, मीटर क्यूब में। तो हम यहां लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द वेसल लीटर है, इसको मीटर क्यूब में लिखेंगे तो 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर। तो यहाँ पर अगर इसको हमें मीटर क्यूब में निकालना है तो 15.4 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, अब आगे सॉल्व करेंगे अब तो ये आ जाएगा 0.0154 मीटर क्यूब। अभी यहाँ पर हमें इसका रेडियस फाइंड करेंगे, तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ये इसका वॉल्यूम है, इस वेसल का जो वॉल्यूम है कितना हो गया है 0.0154 मीटर क्यूब। और ये जो क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है, अगर हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा वॉल्यूम निकालने का, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर अगर हम इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वेसल, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द वेसल ये कितना है, ये है 0.0154, तो इसको हम वॉल्यूम ऑफ द वेसल इसकी जगह पे लिख देंगे 0.0154, तो ये हो गया 0.0154। अगर इसको हम यहाँ नहीं लिखते, हम 15.4 डिवाइड बाय 1000 भी लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7। आर रेडियस हमें नहीं पता, ये आर स्क्वायर रहेगा। और हाइट एच कितना दिया हुआ है, एच है यहाँ पर 1 मीटर, क्वेश्चन में दिया था हाइट 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0154 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड 22 हो जाएगा, यहाँ न्यूमरेटर में, यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में 22 हो जाएगा। और ये 1 तो 1 है, इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा दें तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 22 रहेगा और ये 0.0154, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें तो ये हो जाएगा 154 और 1 2 3 4, जो 4 है यहाँ पर पॉइंट के बाद उतने ही जीरो हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये किससे कैंसिल होगा, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 11 या 22 और 2 इंटू 7 77 और ये 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पर 7 है और ये 7 है, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 49 डिवाइड बाय 10,000, ये हो जाएगी आर स्क्वायर की वैल्यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 10,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू यहाँ पर आएगी 0.07, ये हो जाएगी आर की वैल्यू 0.07 मीटर। तो ये आ गया रेडियस, रेडियस कितना आया है 0.07, हमें यहाँ पर रेडियस मिल गया 0.07 मीटर। हमें क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में फाइंड करना था कि कितनी स्क्वायर मीटर शीट यूज हो रही है, यहाँ पर कितनी स्क्वायर मीटर शीट यहाँ पर यूज होंगी इसको बनाने में मेटल शीट की। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे,
इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक दिस सिलेंडर। मेटल शीट रिक्वायर होंगी इस सिलेंडर को बनाने के लिए, वो कितना हो जाएगा, इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं मेटल शीट required to make this cylinder इस सिलेंडर को बनाने के लिए कितनी मेटल शीट यहाँ पर जरूरी होंगी, कितनी मेटल शीट चाहिए होगी हमें, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, ये हम आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लिखा चुके हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का ये होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। अब यहाँ पर आप सारी वैल्यू रखेंगे और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है, r यहाँ पर कितना आया था रेडियस, ये आया था 0.07 मीटर। तो हम यहाँ पे r की जगह पे लिख देंगे 0.07। इसको हम थोड़ा इधर से लिख देते ताकि सारे जो नंबर है एक साथ आ जाए। तो 2 यहाँ पर, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 0.07 और ब्रैकेट में h प्लस r, h कितना है, हाइट कितना था यहाँ पर, हाइट था यहाँ पे 1 मीटर, हाइट है यहाँ पे 1 मीटर, ये देखिए हाइट है 1 और रेडियस है 0.07। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 0.07। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये जो 7 है और यहाँ 0.07 है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.01। तो ये हो जाएगा 2 × 22, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई, ये हो गया 0.01 और 1 प्लस 0.07 ये हो जाएगा 1.07। तो ये हो गया 1.07। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। कितना आया है आंसर यहाँ पर, 0.4708 मीटर स्क्वायर। Now come to the next question. Next question is, a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical ball of diameter 7 cm. If the ball is filled with soup to a height of 4 cm, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जो पेशेंट को सूप दिया जाता है एक सिलेंड्रिकल बॉल में, सिलेंड्रिकल बॉल है ये जिसका डायमीटर है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, इसका यहाँ पर डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। ये सिलेंड्रिकल बॉल है जिसमें कि इसका डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर। इसमें सूप दिया जाता है जिसको फिल किया जाता है 4 सेंटीमीटर तक, ये इसकी हाइट हो गई। इसमें सूप फिल किया गया है इस बॉल में जिसकी हाइट है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में अब पूछा गया है कि यहाँ पर इसकी हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स।
क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर कितना लीटर सूप 250 पेशेंट को दिया जाएगा, कितना प्रिपेयर किया जाएगा। तो हम यहाँ पर इस जो सूप है, यहाँ पर ये वाला जो आपको बॉल दिख रहा है ऑरेंज कलर का, इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। ये बॉल है सिलेंड्रिकल बॉल, ये पूरा, लेकिन जो यहाँ तक फिल किया गया है वो सूप फिल किया गया है। तो हमें इसका एक का हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे और 250 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम मिल जाएगा 250 पेशेंट्स के लिए। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ दी है 4 सेंटीमीटर, हाइट h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो डायमीटर दिया है वो 7 सेंटीमीटर है। हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7/2, 7/2 कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस मिल गया और हमें हाइट पता है। हम एक बॉल का एक यहाँ पर एक के लिए वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द सूप इन वन बॉल, वॉल्यूम ऑफ द सूप इन वन बॉल कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर πr²h। हम एक बॉल के लिए वॉल्यूम निकाल रहे हैं 250 पेशेंट के लिए, तो हम उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 250 के लिए मिल जाएगा। पहले हम एक बॉल के लिए यहाँ निकालेंगे वॉल्यूम, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सारी। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, आर रेडियस कितना है 3.5, लेकिन ये स्क्वायर दिया है तो ये हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, और एच हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 4 से। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 7 1 7, और ये हो जाएगा 0.5, 3.5 दिया है तो यहाँ ये हो जाएगा 0.5, और अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सूप इन वन बॉल। वन बॉल के लिए यहाँ पर हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम निकालना है जो सूप 250 पेशेंट को दिया जाता है। 250 पेशेंट को सूप देना है, तो उसके लिए वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, 250 को हम इस 154 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द सूप given to 250 पेशेंट्स, के लिए हमें यहाँ पर कितना वॉल्यूम कितना सूप लगेगा, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमने क्या किया, 250 को 154 से मल्टीप्लाई कर दिया। 250 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 154 से, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी यहाँ पर 38500 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब में है, हमें यहाँ पर लीटर में निकालना है वॉल्यूम, तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 1 लीटर होता है। अगर यहाँ पर 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वन लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 38500 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
38.5 लीटर्स। सेंटीमीटर क्यूब है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 38.5 लीटर्स। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम हो गया लीटर में, 250 पेशेंट को कितना लीटर सूप दिया जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 38.5 लीटर्स।